अरे डूब मरो रेखा गुप्ता, अरे मूर्तिवादी तू, तुझसे बड़ी डायन ना जिंदगी में कोई है ना होगी। हम 5000 कर्मचारियों ने ठान लिया है कि चाहे इस जगह पे हमारी जान चले जाए, लेकिन अपना हक लिए बिना तो हम जाने वाले नहीं। हम किसी तरह से अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना खिला रहे हैं, खुद एक ही टाइम खा रहे हैं। हम बूढ़े हो गए, हम शमशान घाट जाएंगे जब ये हमारा कुछ भला करेंगे। अगर नहीं सुनते तो हम यहाँ से तो आत्महत्या करेंगे, हम यहाँ पे बैठ के। मैम ये इनकी बीजेपी की लापरवाही है, क्योंकि हम 30 साल से काम कर रहे हैं और इन्होंने कर्मचारी के हक के लिए कुछ भी नहीं किया है। कोविड काल के अंदर जब दुनिया अपने घरों में थी तो हम लोग जो है रोडों पे काम कर रहे थे, सैनिटाइजर कर रहे थे, डेड बॉडियों को उठा रहे थे, दुनिया के जो है हर तरीके की सेवा कर रहे थे। उस टाइम इन्हीं नेताओं ने हमारे ऊपर जरूरत पड़ी तो आप लोगों को आगे कर दिया गया, और अब आपको जरूरत है सरकार की तो सरकार आपकी सुन नहीं सुन रही। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। फिर क्या दिक्कत है? जो महिलाओं को बच्चों सहित रोड पे बैठना पड़ रहा है, क्या हम इस देश की जनता नहीं है? क्या हम दिल्ली की जनता नहीं है? देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर पर। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, यहाँ पे पुरुष हैं, महिलाएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि इस सरकार जब से आई है तभी से कभी किसान, कभी कर्मचारी, कभी बच्चे, कभी बूढ़े, हर कोई आपको हर वर्ग के इंसान प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। तो ये मामला, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये भी एक प्रोटेस्ट का ही है। और ये लोग एमसीडी के हैं, खुद की सरकार के लोग हैं, कर्मचारी हैं एमसीडी के, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, करीब 30 सालों से स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी इनको यूज करा गया। हर डिपार्टमेंट में जैसे चिकनगुनिया आता है, डेंगू आते हैं, मलेरिया जो बीमारियां होती है, मॉनसून में जितनी भी बीमारी आती है, उनके लिए इन ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है कि जनता को सेवा मिल सके। अब ये जो लोग हैं, मैं इन लोगों से जानूंगी, बात करूंगी कि आखिर ये जो लोग इतने तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, क्या इनकी मांगे हैं और इनकी मांगों को लेकर ये क्या कुछ कर सकते हैं। क्या नाम है गुरु आपका? हमारा नाम है ओमवीर शर्मा। गंभीर शर्मा। हाँ जी सर, कब से आप हड़ताल पे बैठे हैं? क्यों आपको हड़ताल पे बैठना पड़ गया? आप एमसीडी के कर्मचारी हैं, आपको तो अभी काम करना चाहिए था, हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है? ये झूठे आश्वासन देते हैं, शमशान में से लेके बैठे जवान आए थे, बुढ़े हो लिए, बच्चों को मुंह दिखाने लायक भी ना बचे। तो बताओ क्या करेंगे? भूख में पेट में रोटी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? आपकी कितनी उम्र हो गई है अंकल? 1-2 साल बाकी रहेगी बस। बताओ क्या करना रिटायरमेंट में, और फिर भी आपको हड़ताल करनी पड़ रही है। मजबूरी है जी, क्या करे? बच्चे कह रहे क्या करेंगे हम? अब जा पूरी जिंदगी तो तुमने वहाँ पे दे दी, हमारा क्या होगा जी? अरे हमें तो कफन तक नहीं देने को तैयार, हम इतने परेशान कर रखे इन लोगों ने। सरकार, जो रेखा सरकार है, उससे आपकी क्या मांगे है? वो आपकी सुन रही है, नहीं सुन रही है? हमारी मांगे तो यही है कि समान काम समान वेतन दो, हमें मूल सुविधा दो। हमें तो कोई भी सुविधा नहीं दे रहे, किसी भी तरह की सुविधा नहीं दे रहे। हमारा खून और चूसा जा रहा। क्या 5 दिन से 6 दिन से इनके कान नहीं गूंजी? हम बूढ़े हो गए, हम शमशान घाट जाएंगे जब ये हमारा कुछ भला करेंगे। अगर नहीं सुनते तो हम यहाँ से तो आत्महत्या करेंगे, हम यहाँ पे बैठ के। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल करेंगे हम तो। परेशान हम घर से भी परेशान, इनसे भी परेशान। या तो नौकरी से निकाल दो, या मैं ठूस दो, या मैं कत्ल अभी पक्का नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया है यहाँ पे। पूरी जिंदगी एमसीडी में लगा दी, सेवा में लगा दी लोगों की, और आप अब रिटायरमेंट की एज पर हैं और आपको अभी तक पक्का नहीं किया गया। कुछ भी नहीं सुन रहे। हमारी तो छुट्टी तक बंद कर दी, हमारे बच्चों से भी मिलने नहीं देते। इतवार की भी ड्यूटी करो, दिन की भी ड्यूटी करो, रात की भी ड्यूटी करो, इनको कोई मतलब है ही नहीं हमारे से। इनसे हमारे को ऐसे समझ रखा जैसे चौक से पकड़ लाए हमें। अच्छा, हमें 30 साल हो गए साथ लड़ते हुए, कहते हो ये सुनते ये पॉइंट इंग्लिश पे इंग्लिश दिए जा रहे हैं। हमारे को इंग्लिश आती तो हम क्लियर बनते, कहीं वकील बनते। हमें हिंदी में समझाओ ना, क्या चाहते हो? हमें निकालना है आज निकाल दो, और देना है तो हमें आज दे दो, और फांसी चढ़ाना था आज चढ़ा दो। देखिए अंकल, आपको लगता नहीं, हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा, हमें बहुत दुखिया, हमें टेंशन में रहते हैं हम 24 घंटे। हम काम भी देते हैं और इनको हमारे दिमाग काम नहीं करता। अभी कितना वेतन है आपका? अजी वेतन क्या है, वो 16-17 हजार रुपए देते हैं ये।
आपकी पूरी जिंदगी कट गई, 16-17 जिंदगी हजार। कट कीजिए, देख लो। तो फिर घर खर्च और परिवार को कैसे पालते हैं? कितने बच्चे होंगे, कितने जी, परिवार? यहाँ से जाएगा, कोई तो अंडे की रेडी लगा हुआ है, कोई सब्जी बेचे है, कोई मजदूरी करे है, जब शाम का चूल्हा चले है, बताओ क्या नौकरी करने करें? के बाद भी? नौकरी करने के बाद 9-10 बजे तक अपनी लिपाई पुताई करेंगे लोगों के घरों में, जब मजदूरी चूल्हा चलेगा हमारा। भाजपा सरकार आई तो आपको लग रहा था अभी कि सरकार उम्मीदें का हमें पता नहीं, सरकार तो हमने तीनों देख ली। अच्छा। हम तो अपने अफसरों से कह रहे, तो हमारा भला करता हो कर दो, ना करता हो तो हमें फांसी चढ़ा दो। हम तो साफ है, हम बहुत ज्यादा नाराज है, हम तो बहुत ज्यादा नाराज है सर। हम तो बिल्कुल, अगर कोई भी सुनता हो इस देश का रहने वाला निवासी तो हमारी आवाज को उठाए। हम तो इतने ज्यादा, रेखा गुप्ता कुछ कर सकती हैं आपका? अजी हमें तो विश्वास किसी पे नहीं है, जब तक हमारे हाथ में जैसे हम ये लिए बैठे वैसे नहीं आता। बेशक हमें शमशान घाट का लेटर दे दो, हम तो तैयार है मरने मारने के लिए। देखिए यहाँ पे एक बुजुर्ग पुरुष है, उनसे मेरी बात हुई। अंकल इतना ज्यादा रोष यहाँ पे दिखा रहे हैं, सरकार के प्रति इतना रोष है। पूरा जीवन, पूरी जिंदगी इन्होंने, अब रिटायरमेंट की एज पर हैं, उसके पूरी जिंदगी इन्होंने लगा दी 16-17 महज 1000 रुपए में अपना घर चला रहे हैं। और जिसमें भी उनका घर खर्च नहीं चल रहा है, उसके बाद भी उन्हें अंडे की रेहड़ी और न जाने कितने और काम करने पड़ रहे हैं। तो ये बेहद शर्मनाक बात है। सरकार को देखने चाहिए कि 30 सालों से अगर कोई अपनी जिंदगी आपके सेवा में, आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो उसके घर परिवार का सम्मान करना और सम्मान वेतन मिलना सबका अधिकार है। देखो, ये किसी के 6 महीने बचे हैं, किसी के 5 महीने बचे हैं, किसी के 2 महीने बचे हैं। ये अपने बच्चों के लिए क्या फ्यूचर स्क्योर कर रहे हैं जी। देखो, ये देखिए भाई मेरे बंधु 7-7 मंजिल चढ़े कोविड के टाइम पे पीपी किट पहन के। पीपी किट में आप जानते हो इन बंदों को सांस भी नहीं आती थी। ये 7-7 मंजिल चढ़ते थे, पेशेंटों के साथ रहते थे। ठीक है, ये भाई पता नहीं कहाँ जाते हैं, कूलरों पे, टंकियों पे करंट तक लगता है इनको, ऊपर से गिर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है यार, क्यों खुद देखो 30-30, 35-35 साल ये एमसीडी को दे चुके हैं और अभी भी ये निकम्मी सरकार हमसे समय मांग रही है। अरे डूब मरो रेखा गुप्ता, सारी मूर्ति वादे तू, तुझसे बड़ी डायन ना जिंदगी में कोई है ना होगी, मैं मुंह पे कहता हूँ। अरे इन भाइयों की शर्म तो करो कुछ यार। ये भाई बंधु मेरे जो, भाषा का मर्यादा रखिए सर। देखो मेरे को इन पे, बोलिए। देखो ये जो भाई बंधु बैठे हैं ना, मुझे इनके ऊपर सही में मजाक नहीं कर रहा। ये मेरे भाई बंधु जो 30 साल से निगम की सेवा कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हमारी सरकार कहती है हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है। अरे जो हमारी सारी मांगे जायज है, तुम्हारे पास फंड की कोई कमी नहीं है, तो तुम इनकी मांगे मानते क्यों नहीं हो? आपको लगता है कि सरकार कुछ कर भी रही है? नहीं, कुछ भी नहीं कर रही, सब झूठे दिखावे हैं, खोखले दिखावे हैं। देखो ये भाई बंधु, हमारे भाई को देख लो, शर्मा जी को देख लो आप। शर्मा जी भाई क्या इसको कोई लालच है? ये खाली हमारे खातिर बैठा है। एक हफ्ते से हमारे भाई 10 भाई बंधु भूखे प्यासे बैठे, किसके लिए? हमारे लिए। कोविड के टाइम पे 2 साल 2.5 साल पीपी किट में रहे, सांस भी नहीं आई इनको, पेशेंटों के साथ रहे, उनको दवाइयां दी, सैनिटाइज किया, 7-7 मंजिल लिफ्टों के नहीं सीढ़ियों के सारे चढ़े। क्या उन्हें इन भाइयों पर दया नहीं आती? ये महिलाएं, आप तो खुद ही स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं। नहीं, मैं कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ। ये महिलाओं को आप देखो ना, इनमें से मैंने कल परसों एक महिला के बारे में सुना, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, 5 साल हो गए यार। 5 साल से वो जवानों के चक्कर काट रही है, उसको नौकरी तक नहीं मिल रही है और बच्चे पाल रही है। कैसे पाल रही है बच्चे यार? वो शर्म आनी चाहिए, नहीं डूब के मर जाना चाहिए रियलिटी में। ये मेरे भाई बंधु सारे जो बैठे हैं ना, ठीक है, ये इतनी सेवा कर रहे हैं निगम की। देखो मुझे भगवान ने ना काबिल बनाया है, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं खाली इन भाइयों के लिए आता हूँ, क्योंकि मैं अपनी 1 महीने की तनख्वाह कटवाने के तैयार हूँ। किन के लिए? इन भाइयों के लिए, कि भगवान ने मुझे काबिल बनाया है। मैं जी रहा हूँ केवल इनके लिए। अगर MHO DHO कोई भी ये कहता है कि भाई तुम मेरे से आगे बात कर, तो मैं सबसे आगे रहूंगा इनके लिए। सर आपने इतनी बड़ी बात बोली है कि आप 1 महीने की सैलरी कटवाने को तैयार है। इन परिवार तो कहती है 140 करोड़ तो मेरा परिवार है, तो उनको क्यों नहीं समझ में आ रही है बात? सब झूठे दिखावे हैं, खोखले बयान हैं जो वो कागजों में दिख देते हैं। महिलाओं का सम्मान, अरे महिलाओं को आके तो देखो जमीनी स्तर पर, महिलाएं बेचारी सड़कों पे बैठी हैं। अरे तुम्हें डूब मर जाना चाहिए। ऐसी महिलाएं बताओ जिन्हें घर पे रह के अपने परिवार का पालन करना चाहिए, वो महिला सड़क पे है। तुम्हें थोड़ी तो लिहाज शर्म है? ये महिला बेचारी बताओ 5-5, 6-6 साल से नौकरियों के लिए घूम रही है जी। ये मेरे भाई बंधु जो इस समय को
जो बरसातें हो रही हैं, कूलर टंकी चेक करके हमें डेंगू चिकनगुनिया सबसे बचाना चाहिए, और जमीन पे बैठा है। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात है? ठीक है, हमारे आद्य भाई बंधु देखिए शर्मा जी आपको लगता है कि रेखा गुप्ता कुछ करेंगी? कुछ भी नहीं। मैं तो खुद कहना चाहता हूँ, रेखा गुप्ता जी एक महिला होके महिला का सम्मान नहीं कर पा रही है। अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो इस हड़ताल का हिस्सा हैं, जो अपनी मांगों को लेकर पुरजोर आवाज उठाने की कवायद कर रही हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम मधुबाला है। मधुबाला जी। मैम, आप अपना घर परिवार छोड़कर आप सड़क पर बैठी हैं, क्यों? इन अधिकारियों ने ही मजबूर किया हमें सड़क पे बैठने की। अच्छा। 30 साल पुराने कर्मचारी हैं हम, और अभी तक भी मजदूरों से भी बदतर हालत है हमारी। मिनिमम वेजेस पे रखा हुआ है। बोलते हैं कि आपकी सारी मांगे जायज है। क्या डिमांड कर रहे हैं? मिनिमम ग्रेड पे मतलब मांगे भी जायज बताई जा रही हैं, समाधान भी कुछ नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि आप यहाँ से हड़ताल उठा के चले जाइए, आपके लिए सोचा जाएगा। जबकि इससे पहले हम लगातार कई महीनों से कोशिश कर रहे थे कि हमें हड़ताल पे ना जाना पड़े। बार बार पत्र व्यवहार किया, बैठकें की। अभी 22 जुलाई को हमने एक दिन की हड़ताल की, और इन्हीं आला अधिकारियों के कहने पे वो हमने दिल्ली की जनता को देखते हुए अपनी हड़ताल वापस ली, और इनके आश्वासन को सच मानकर हम अपने एरिया में काम करने चले गए कि दिल्ली की जनता स्वस्थ रहे और बीमारी ना फैले। लेकिन एक बार इन्होंने फिर हमारे साथ धोखा दिया। 1 हफ्ते का समय मांगा था, 3 महीने हो चुके हैं, और कल जो बैठक हुई है 2 घंटे तक बैठक चली है, उसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। अभी भी समय मांग रहे हैं, जबकि हमारे कितने ही कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। हर महीने 5-6 डेथ हार्ट अटैक से हो रही है, क्योंकि इतना प्रेशर है, हर कोई कर्जे में है। लेकिन इनको अभी भी शर्म नहीं आ रही है। 6 दिन से हमारे साथी भूख हड़ताल कर रहे हैं, कोई भी आने को तैयार नहीं है, सुनने को आप भी तैयार। एक दिल्ली की महिला है, आपको लगता है कि महिलाओं के सम्मान में बातें होती हैं, उनके लिए पुरजोर आवाज उठाने की बात की जाती है? मोदी जी हो, चाहे कोई भी इनका बड़ा नेता हो भाजपा का, सब महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, ऐसा उनकी तरफ से कहा जाता है। तो आपको लगता है कि आपको उनकी सरकार में कुछ सम्मान मिलेगा, आपकी मांगों को उठाया जाएगा? उम्मीद तो पूरी थी हमें, लेकिन आप देख रहे हो कि उनकी सरकार तीनों जगह होने के बावजूद, दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। फिर क्या दिक्कत है? जो महिलाओं को बच्चों सहित रोड पे बैठना पड़ रहा है, क्या हम इस देश की जनता नहीं है? क्या हम दिल्ली की जनता नहीं है? देश की राजधानी में यह हाल है तो बाकी जगह क्या हाल होगा? हम बहुत परेशान हो चुके हैं, और हम नौकरी तक छोड़ने को तैयार है। इस निगम की नौकरी हमें नहीं चाहिए, जो इतना हमारी इन्होंने बेइज्जती कर रखी है। मतलब मैम, सरकारी नौकरी के लिए तो हर कोई मरता है, पेपर देता है, एग्जाम देता है, तैयारियां करता है। आपको मिली हुई है तो आप कह रहे हैं कि छोड़ने को हम राजी हैं। इन्होंने तो हमारी हालत वो बना दी, ना हम जिंदा रहे, ना मर सकते हैं, ना जी सकते हैं। इससे अच्छा कहीं हम मजदूरी करते, कहीं प्राइवेट फर्म में करते, तो मानवता के नाते 1500 रुपए हर साल या 6 महीने बाद हमारे बढ़ाए जाते। दिवाली पे गिफ्ट भी मिलते, बोनस भी मिलते। यहाँ तो हम इतने बुरे जाल में फंस चुके हैं, सरकारी का लालच है, ना कभी छोड़ पाए, और अब सब ओवरेज हो चुके हैं। मोदी जी तो तोहफे बांट रहे हैं त्योहारों के चक्कर में। वो सब दिखावा है, दिखावा है। अगर उन्हें मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर उनमें बिल्कुल भी संवेदना है, कोई भी लीडर हो, कोई भी सरकार हो, अगर उनमें संवेदना है तो आकर हमारी बात सुने और हमें हक दिलवाए। क्योंकि हम 5000 कर्मचारियों ने ठान लिया है कि चाहे इस जगह पे हमारी जान चले जाए, लेकिन अपना हक लिए बिना तो हम जाने वाले नहीं। अपना हक लिए बिना आप नहीं उठने वाले हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, सर क्या पूरा मामला हुआ है, क्यों आप लोगों को हड़ताल करनी पड़ रही है, क्या वजह हो गई? हमें 1997 से काम करते हुए एमसीडी में काम टाइम हो गया है, और हमें आज तक भी मिनिमम वेजेस पे काम करना पड़ रहा है। मिनिमम कितना सर, कितना हो? 18,000 रुपये हमारे हाथ में आती है अभी भी। ठीक है। 29-30 साल हम डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, और पिछले 2 साल बाद हमें एक पोस्ट दी गई थी एमटीएस की पोस्ट का हमें पे ग्रेड और वेरिएबल डीए की डिमांड के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। सर, आपसे कुछ कहा गया था, आपको आश्वासन दिया गया था कि आपकी सैलरी, आपका वेतन कुछ बढ़ाया जाएगा? सिर्फ आश्वासन मिले हैं, आज तक लिखित में कोई भी कागज नहीं देने को तैयार है। हमारे अधिकारी सारे कहते हैं कि अभी पॉलिसी है, तो मैं तो कहूँगा पॉलिसी हाय पॉलिसी कौन सी पॉलिसी हो? 30 साल में पॉलिसी नहीं बनी, आखिर कब बनेगी? अभी हमारे बुजुर्ग ने कहा वो मरने को तैयार, 2 साल उसका रहे। कितने कर्मचारी मर चुके, सुसाइड क्या खत्म हो चुके, टंकियों से चेक करते करते गिर के, उनका कुछ नहीं हुआ। जिनके हाथ पैर टूट गए उनका कुछ नहीं हुआ। आज ये आखिर कितना टाइम मांगते हैं? 30 साल बाद भी समय चाहिए ना।
कितना समय और सर इतनी 58 महंगाई साल के वो हो चुके हैं, जी उसके बाद भी वो कहते टाइम चाहिए हमें। कितना टाइम लेंगे आखिर ये अधिकारी? जिंदगी क्या तो अपने उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त होके सारे के सारे ये तो लूट के जाएंगे पूरे देश को। जी कोई अधिकारी सुनने को राजी नहीं है, कोई सीएम सुनने को राजी, कोई मेयर सुनने को राजी नहीं है। कहते हैं आपकी मांग जायज है, मगर आपकी हड़ताल उठा लो। मांग जायज है मगर हड़ताल उठा लो। कितना समय लेंगे आखिर? मांग जायज है तो हमें हमारे अधिकार दे दो, हम चले जाएंगे चुपचाप। सर ये सरकार तो अधिकारों की बात करती है, सम्मान की बात करती है, आपको लगता है कि कुछ इनसे उम्मीद की जा सकती है सिर्फ भाजपा से? कागजों में करती है, कागजों में अधिकारी की बात करती है। मानव अधिकार का सबसे ज्यादा हनन इसी सरकार के उसमें हो रहा है। 4 इंजन की सरकार के उसमें मानव के अधिकारों का हनन सबसे ज्यादा हो रहा है। कोई किसी को देने को राजी नहीं, सिर्फ अधिकारियों को देने को राजी है। अधिकारी नेताओं को देते हैं और नेता सिर्फ आश्वासन देते हैं और अधिकारी भी आश्वासन देते हैं। अच्छा, उम्मीद थी आपको कि सरकार बदली है, 27 साल बाद भाजपा आई है तो कुछ बेटर हमारे लिए हो सकता था? पिछली सरकार थी, पिछले एक ज्ञानेश भारती जी हमारे कमिश्नर साहब थे, उनकी वजह से हमें एमटीएस पीएच का एक पोस्ट मिली, जिसकी वजह से हमें उम्मीद थी कि शायद हमें एक पोस्ट मिलेगी अच्छी, शायद 30-35 हजार तक की हमें सैलरी मिल पाएगी। मगर उनके जाने के बाद उन्होंने किसी भी कमिश्नर ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, किसी मेयर ने सुनवाई नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही उसके बाद से। कोई सुनवाई नहीं हो रही। 22 जुलाई को हमारी हड़ताल हुई थी, तब इन्होंने टाइम मांगा था, आप ड्यूटी पे जाए और काम करें पब्लिक को देखते हुए, दिल्ली की जनता को देखते हुए। हमने जब भी टाइम दिया, 16 सितंबर को हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा टाइम दो, फिर भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं। अब भी हड़ताल पे हड़ताल डालो, हमें समय चाहिए। आखिर कितना समय चाहिए? 58 साल के वो हो चुके, 53-54 साल का मैं हो चुका, हमारे नेता 58-54 साल के हो चुके हैं। आखिर कितने आदमियों को और मारने के बाद इन्हें समय चाहिएगा? मतलब घर परिवार को छोड़ के यहाँ सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, तब भी सरकार को नहीं समझ बच्चों को ढंग से रोटी नहीं दे पाते हैं, कर्जे में सारे डूब चुके हैं। कोई किसी से कर्जा लेता है, कोई कैसे गुजारा कर रहा है, पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम अलका है जी जी। मैं भी 30 वर्षों से इस निगम में कार्य कर रही हूँ, परंतु इससे अच्छा अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रही होती ना, 30 सालों में मेरी सैलरी कम से कम 50,000 पे पहुंचती। पर ये 16-17 हजार में यहाँ पे हमसे काम करवा रहे हैं। 16-17 हजार में क्या कुछ मैनेज हो पाता है क्या? हम किसी तरह से अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना खिला रहे हैं, खुद एक ही टाइम खा रहे हैं। अभी त्योहार आ रहे हैं, त्योहारों पे लोगों के घरों में शॉपिंग चल रही है, पर हम किसी त्योहार पे अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं दिलवा पाते। शादी ब्याह में भी जाते हैं तो मेरी शादी को इतने साल हो गए, वो अपनी शादी की जो बनारसी साड़ी में वो पहन के जाती हूँ, जो कि अब शादी ब्याह में भी बच्चों को जैसे तैसे चलो फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं, हम अपने लिए वो भी नहीं कर पाते। अपने लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस घर कर चल रहा है, बस भगवान भरोसे चल रहा है। आपका क्या नाम है सर? मुकेश कुमार में। सर ये जो आप हाथ में ये जस्टिस की मांग कर रहे हैं, अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, सर क्या ऐसा हो गया है कि इतने सालों से आप काम कर रहे थे और अब आपको हड़ताल करनी पड़ रही है, क्यों? मैम ये इनकी बीजेपी की लापरवाही है, क्योंकि हम 30 साल से काम कर रहे हैं और इन्होंने कर्मचारी के हक के लिए कुछ भी नहीं किया है। और हर बार जो भी करते हैं ना, उसके लिए आश्वासन दे देते हैं कि आप हमारे को समय दे दो, महीने का 10 दिन का, हम आपका ये कार्य कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। अब पिछली बारी जो 22 जुलाई की जो हड़ताल थी, उसमें इन्होंने बैठ के मीटिंग की, बोले आपका 1 हफ्ते के अंदर आपके ऑर्डर आ जाएंगे, आपका सैलरी बढ़ जाएगी। और हम मांग कुछ भी नहीं रहे, जो कि ये 252 कर्मचारी है एमसीडी के अंदर जिसको एमटीएस हैं, और उनको 27,500 रुपए ये पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे को वो भी नहीं दे रहे। मतलब समान नहीं है, कहीं दे रहे हैं कहीं नहीं दे रहे हैं। किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। पोस्ट एक ही 5,000 आदमियों की, लेकिन तनख्वाह 6 है। किसी को 14,000 रुपए दे रहे, किसी को 15 दे रहे, किसी को 17 दे रहे हैं। आपकी कितनी है? हमारी 15,000 रुपए है। और कब से 15,000 है आपकी? ये 15,000 भी अब 2010 के बाद ही हुई है ना, पहले तो 3,000 रुपए मिलते थे। 3,000 3,000 एक मैं बता दी थी, 3,000 कुछ नहीं है आज की महंगाई के हिसाब से। एक छोटे से बच्चा कोई अगर इंटर्नशिप करने जाता है तो उसको भी 5,000 रुपए मिल जाते हैं आजकल। अगर मैं प्राइवेट फर्म्स की बात करूं, इन्हें 3,000 मिलते थे, 2010 के बाद इनको 15,000 मिलने शुरू हुए हैं। और 2010 के बाद इतना वक्त बीत चुका है, उसके बाद भी इनकी जो तनख्वाह नहीं बढ़ी है। मैं कुछ और लोगों से पीछे बात करूंगी। देखिए लगातार
ये सारे जो कर्मचारी आप देख रहे हैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इनका वेतन बढ़ जाए, इनको एक समान अधिकार मिलना चाहिए और जिसकी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम बात करेंगे सर ये यहाँ पे आप हड़ताल देख ही रहे हैं, आप लोग हड़ताल पर हैं, क्यों आपको हड़ताल पे आना पड़ेगा? सरकार तो जब कहती है कि हम लोग सबका सम्मान करते हैं, हर किसी को अधिकारों की बात करती है सरकार, भाजपा सरकार, तो क्यों ऐसा अब हो रहा है कि आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आप मीडिया बंधुओं का यूनियन की तरफ से और सभी MTS PH 5000 साथियों की तरफ से आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप मजदूर और इस शोषित कर्मचारी की आवाज को बुलंद करने के लिए यहां तक पहुंचे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे जो बड़ी बात है वो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। आप खुद देख सकते हैं, कोई भी कर्मचारी खुशी से रोड पर नहीं बैठना चाहता। 30 साल का वक्त ये समाज की, दिल्ली की, इन निगम अधिकारियों की, नेताओं की, सभी की जो है सेवा करता आ रहा है, लेकिन 30 साल के बाद भी इस कर्मचारी को मिला क्या? ये कर्मचारी को दिया क्या प्रशासन ने? और आज भी हमारे आला अधिकारी, हमारे नेतागण सभी एक ही बात कहते हैं, और मैं आपके माध्यम से उनको भी ये बात बोलना चाहता हूं। वो कहते हैं आपकी मांग जायज है, आपकी मांग जायज है, आपका हक है, आपका राइट्स है, लेकिन वो अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब मांग हमारी जायज है तो हमें हक क्यों नहीं दिया जा रहा? हमें हक क्यों नहीं दिया जा रहा? और यदि हमारी मांग नाजायज है, हम गलत है, तो हमें यहाँ से जो उठा दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि 30 साल का जो शोषण है, 30 साल का जो समय है, वो हमारे लिए बहुत ही इतना कठिन रहा है। कोविड काल के अंदर जब दुनिया अपने घरों में थी तो हम लोग जो है रोडों पे काम कर रहे थे, सैनिटाइजर कर रहे थे, डेड बॉडियों को उठा रहे थे, दुनिया के जो है हर तरीके की सेवा कर रहे थे। उस टाइम इन्हीं नेताओं ने हमारे ऊपर जरूरत पड़ी तो आप लोगों को आगे कर दिया गया, और अब आपको जरूरत है सरकार की तो सरकार आपकी सुन नहीं रही। नहीं सुन रही जी। आपका क्या नाम हो सर? मैं देवानंद शर्मा, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन से मैं जनरल सेक्रेटरी, और लगातार आज हड़ताल का 6ठा दिन है। फिर कब तक आप हड़ताल करेंगे? कब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी? कब तक आपने सोचा है कि ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल आप कर रहे हैं, कब तक चलेगी लड़ाई? लड़ाई जब तक चलेगी जब तक हमारी सांस में सांस है। अच्छा। और अब तो हम सोच चुके हैं कि अब तो निगम से बाहर या निगम में आएंगे तो पूरी इज्जत से आएंगे। जो उनको लगता है हमारी मांगे जायज़ है, जो हमारे साथी ने कहा कि हमारी मांगे तो सभी, कोई मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी हैं, या कोई भी एक पक्ष विपक्ष या आला अधिकारी, जितने कमिश्नर भी हैं हमारे, वो मानते हैं कि हमारी मांग जायज़ है, तो उस जायज़ मांग को मानने में समस्या क्या? आज वही हमारे साथ समस्या आती है कि अगर वो मांग जायज़ है तो उसे पूरा करिए। और ऐसा नहीं है हड़ताल एक दिन में हो गई है, हड़ताल खुद निगम प्रशासन की वजह से ही बैठी है यहाँ। सर, दिल्ली में ना ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, सब कुछ उनके पास है, MCD सरकार, मतलब सब चीज पे उनका अधिकार है। तो सर अब आपकी मांग क्यों नहीं उठाई जा रही है? क्यों आप लोगों को नहीं सुना जा रहा है? हालांकि आप लोगों को 30-30 साल हो गए हैं। अब है या स्टैंडिंग कमेटी, कहते पैसे की कमी नहीं है, कोई पैसे का कमी नहीं है। तो कर्मचारी आपका रोड पर बैठा है, दिल्ली की जनता को वो कहते हैं कि डेंगू, मलेरिया, पीलिया, हैजा ये फैल सकता है, तो अगर फैल सकता है तो कर्मचारी को रोड पे बैठने क्यों दिया? 3 महीने पहले मीटिंग कर कहा था कि आपकी मांग को 1 हफ्ते में मान लिया जाएगा, लेकिन उस 1 हफ्ते से आज 3 महीने हो गए। 3 महीने कर्मचारी लगातार 6 मीटिंग कर चुका है। आपने जब 20 दिन पहले हड़ताल का नोटिस दिया था, उसको समय 1 हफ्ते का लेने के बजाय 3 हफ्ते बाद भी आप हड़ताल का नोटिस देने के बाद भी उससे बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा, और आज भी कहते हैं वक्त चाहिए। तो 30 साल गुजरने के बाद आज कौन सा वक्त चाहिए? अगर हमने भी ये कह दिया है अब हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि बच्चे भी खड़े होके कहते हैं कि पापा अब तुम कब पक्के होगे, कब तुम हमारे लिए हमारे नए कपड़े, हमारे लिए मिठाई ला पाओगे, दिवाली पर हमारे लिए नया खिलौना होगा।
आज हम खुद खिलौना हो गए हैं कि चाइनीज खिलौना हो, यूज एंड थ्रो, उठाओ, इस्तेमाल करो और फेंको, वो एक हमारी जिंदगी हो गई है। जो जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की आज कमिश्नर ने और हमारे खुद के एडिशनल कमिश्नर हो, चाहे मेयर हो, चाहे स्टैंडिंग हो, मैं बैठकर कहता हूं अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं तो कर्मचारी रोड पर क्यों है और किस वजह से आज बैठा है? ये कमी तुम्हारी है, हमारी नहीं। ये कमी उनकी है कि आज उन्होंने रोड पर 5 दिन से सुनवाई भी नहीं करी है और आज 6ठा दिन लगातार हो गया है। ठीक है सर, आपकी हालत का जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? मैं मदनपाल, अध्यक्ष एंटी मलेरिया कर्मचारी यूनियन। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आप हमारी बुलंद आवाज को रख रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम आज 30 वर्षों से अभी भी सड़क पे हैं अपनी मांगों को लेकर हमारी मांग मानी नहीं जा रही, सुनी नहीं जा रही है। हमारी ज़्यादा मांग नहीं है, सिर्फ 3 हमारी मांग है जो जायज़ है। अधिकारी भी बोलते हैं जायज़ है, नेता भी बोलते जायज़ है, लेकिन फिर भी नहीं सुना जा रहा है। मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती, जब नीचे से लेके अभी आप कह रहे थे कि तीनों में इनकी सरकार है, हम राजनीति के लोग नहीं हैं, हम कर्मचारी हैं, क्योंकि 30 साल से हमने दिल्ली की जनता को दुख को समझा है, लगातार हमने काम करा। लेकिन आज तीनों निगम के अंदर बीजेपी की सरकार है, लेकिन सर भाजपा आई थी तो आपको लगा था कि आपकी उम्मीदें हैं, आपको कुछ अच्छा मिल सकता है भाजपा से? हमें, क्योंकि हमने पिछला समय भी देखा है, जब हम बजट की बात कर रहे कहते बजट चाहिए हम आपका पक्का कर देंगे। निगम और दिल्ली सरकार एक दूसरे पे बात करते थे, बीच में हमारा फुटबॉल इन्होंने बनाया हुआ था। कभी वो उसको कहते, इस चक्कर में हमारा नहीं सुनवाई। लेकिन आज तीनों में, निगम में, दिल्ली सरकार में और सेंटर में इन्हीं की सरकार है, लेकिन फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमें तो एक चीज समझने और सुनने में आया है और बिल्कुल देखने भी आया है, अधिकारी कहता है हमें समय चाहिए, जबकि 30 वर्ष हम समय ही देते आ रहे। अधिकारी समय के लिए कहता है, लेकिन नेतागण कहता हम करेंगे, हमारे पास बजट की कोई समस्या नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। जानबूझ के आप लोगों को परेशान, लेकिन जब अधिकारी बोल रहा होता है मुझे समय चाहिए, तो ये नेता क्यों नहीं कहता है उसको कि हमारे पास पैसा बहुत है, बजट की दिक्कत नहीं है। ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे मिलके कर्मचारी का शोषण कर रहे, कर्मचारी एक साथ अन्याय कर रहे। हम तो एक चीज बोलते हैं ना, इंस्पेक्टर राज, यही अधिकारियों का राज है जो कर्मचारी को सुना ही नहीं जा रहा। कर्मचारी सड़क पे, दोनों नेता और कर्मचारी मिलके आज कर्मचारी का शोषण कर रहे हैं, हमारा काम नहीं हो पा रहा। हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक हमारा इंसाफ नहीं होगा, जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलेंगे, जब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। चाहे भूख हड़ताल हमारी चल रही है, आज 6ठा दिन है, हमारे साथी भूख हड़ताल पे हैं, हम चाहे मर जाए तब तक हम ये से उठेंगे, हमें ऑर्डर नहीं मिले, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। हमने दशहरा यहाँ पे मनाया, हम दिवाली भी यहीं पे मनाएंगे, अगर हो सके तो हम होली तक बैठे रहेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। धन्यवाद, आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ध्यानेंद्र सिंह, मैं सचिव म्युनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन। सर ये जो इतने सारे लोग बैठे हैं वेतन के बढ़ावे की मांग कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी मांगे पूरी जायज हैं, तो सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ये हमारी नेशनल मीडिया है, वो भी आएँ, गोदी मीडिया बनकर ना बैठें और इन कर्मचारियों के हक की आवाज़ उठाएं। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि हमारी जो मांगे हैं, जैसा कि हमारे बैनर पे भी लिखा हुआ है, हमारी जो समस्याएं हैं, 30 वर्षों से हमारे साथ विभाग शोषण करता आ रहा है। हम सभी 5000 MTS कर्मचारी आज 6वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सभी हड़ताली साथी, जिसमें से हमारे 10 साथी भूख हड़ताल पर हैं। निगम MCD के मेयर राजा इकबाल सिंह जी हैं। बड़े शर्म की बात है
वह कहते हैं कि हमने अधिकारियों से बोल दिया है, आपके कल हमारी हड़ताल का 5वां दिन था, शाम तक आपके ऑर्डर हो जाएंगे। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपकी अफसर जो निगम कमिश्नर हैं वह बात मानने को तैयार नहीं है। अरे भाई, आपको कहाँ दिक्कत है? निगम में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, सेंट्रल में आपकी सरकार है। आप अपनी वीडियो में, इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर अफसर आपकी बात नहीं मानते, हमने अभी आपसे पहले एक इंटरव्यू लिया था, उनसे भी यही निवेदन किया था उनके चैनल के माध्यम से कि आप हमारे साथ आके बैठें, हम आपकी आवाज बुलंद करेंगे। देखिए सर, मोदी सरकार का दावा है कि सबका साथ सबका विकास। तो आपको लगता है कि सबका साथ और सबका विकास का जो दावा मोदी सरकार करती है वो वाकई सही है? वो जो दावा है उनका झूठे खोखले दावे हैं, वो सिर्फ कागजों में है। जमीनी स्तर पर कोई भी ऐसा नतीजा आपके सामने नहीं होगा। जो निचले तबके का कर्मचारी है, जो मजदूर वर्ग है, वह परेशान है। ठीक है, अब देखिए सरकार आई है मतलब 27 साल बाद, उसके बाद सोचा था दिल्ली ने कि कुछ उनको बेहतर मिलेगा, उनके लिए कुछ अच्छा काम होगा। गरीबों की बात करें तो उन बुलडोजर चला के उनके घर तोड़ दिए, झुग्गी तोड़ दी। बोला था कि जहां झुग्गी वहां मकान, पर उनको नहीं दिया गया। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों को भी दिक्कत हो रही है, कभी कुछ करके कुछ ना उनको नुकसान होता ही है। अब आप लोगों की, आप कर्मचारी हैं, आप 30 साल से काम कर रहे हैं, आप लोगों की भी सेम समस्या है। तो आपको लगता है कि सरकार कुछ कर भी रही है? देखिए, सरकार कर रही है सिर्फ अपने लोगों के लिए। सरकार ने जो अधिकारी बिठाए हुए हैं वह जनता का पैसा लूटने के लिए, ये अधिकारी सरकार तक पैसा पहुंचाएंगे, सिर्फ इनका इतना काम है। देखिए, ये वो लोग हैं जो आज आप देख रहे होंगे जो सड़कों पर बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो शायद आपने देखा होगा कोरोना में जब लॉकडाउन लग गया था तो हर कोई अपने घर में था, लेकिन ये वो लोग हैं जो कोरोना काल में भी अपने घरों के बाहर थे और हमारी और दिल्ली की जनता और इस देश की जनता की जो सेवा कर रहे थे। क्योंकि ये डिपार्टमेंट हेल्थ का है, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, एमसीडी के कर्मचारी हैं, तो इनका इतनी सी मांग है कि इनका जो वेतन है, जो करीब 15,000 रुपए है, उसको बढ़ाकर थोड़ा इतना कर दिया जाए कि इनका घर परिवार, बच्चे 2 वक्त की रोटी ठीक से खा सके। दिल्ली में, देश में इतनी ज्यादा महंगाई है, उसके बाद अगर 15,000 की नौकरी कोई करे, वो भी सरकारी नौकरी, तो देश की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अपने डिपार्टमेंट में अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों को आप 2 वक्त की रोटी का भी पैसा मुहैया नहीं करा रहे हैं। और इसमें कोई भी गर्व करने जैसी बात नहीं है। अगर आप चाहे, आप कहेंगे कि हमने इतनी सारी चीजें करी हैं, आपने बहुत विकास किया है, तो ये विकास नहीं है। आप इन लोगों की मांग सुनिए। आप इन लोगों की मांगों को अगर जायज करार कर रहे हैं तो उसका समाधान करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। और इन लोगों ने एक भरोसा दिखाया था, दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया था। 27 साल बाद आपको कुर्सी पर बिठाया, दिल्ली की कमान हाथ में सौंपी, तो आपको भी देखना होगा, आपका भी दायित्व बनता है इसी जनता के प्रति कि आपको इनके लिए कुछ कर दिखाना होगा। तो इस खास जानकारी में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।